जब हमारा बच्चा हमारे पास आके अपने दिल की बात कहना चाहता है तो हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने बच्चे के दिल की बात सुनने की। हम उसे मोबाइल देके एक साइड कर देते हैं। उसके मन में इतनी सारी बातें कोहराम मचा रही हैं, पर आपको सुनने का वक्त नहीं। और बच्चा किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है ये आप जानना नहीं चाहते। आपका बच्चा चाहे किसी भी उम्र का हो, आजकल तो जन्म लेते ही बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। आपको पता है कि आप अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से जहर पिला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जहर। कैसे माता पिता बन गए हैं आप? क्या आपको नहीं पता कि आपका बच्चा और उसका दिमाग, वो सब जो उसके जीवन के लिए इतना ज़रूरी है, उसे आप मोबाइल देके रोज़ तिल तिल मारने के लिए छोड़ रहे हैं। उसे मोबाइल नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए। पर आपको तो पैसे कमाने हैं, आपको अपना एंटरटेनमेंट चाहिए। आपको पता है कि आप कैसे पेरेंट बन चुके हैं। आप जिस बच्चे के लिए पैसे कमाना चाहते हैं, उस बच्चे के लिए आपके पास टाइम नहीं। उस बच्चे को पैसा नहीं, आप चाहिए। बड़ा स्कूल नहीं, सुरक्षा चाहिए। पर आपको चाहिए गाड़ी, बंगला, एक नामी स्कूल जिसमें बच्चा पढ़ रहा हो। चाहे उस बच्चे की स्थिति कुछ भी हो उस स्कूल में जाकर, चाहे घर में आया उसके साथ कुछ भी कर रही हो, आपको कुछ भी नहीं सुनना ना जानना। आपको बस अपना जीवन जीना है और उसे मोबाइल देना है। बच्चा रोता है, अपनी बात बताना चाहता है, पर आपके पास सुनने के लिए टाइम नहीं है। आपको पता है ही नहीं कि आप जिन अपने बच्चे को सोच रहे हैं कि वो बहाने कर रहा है, वो पढ़ना नहीं चाहता, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, उसके मन की दशा क्या चल रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चे प्ले स्कूल में भी जाने से पहले रोते हैं। बड़े बच्चों के साथ क्या होता है ये तो माँ बाप जानना भी नहीं चाहते। ये मैं उन पेरेंट्स के बारे में कर रही हूँ बात जिनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है अपने बच्चों के लिए। वो पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं, पर उनकी बात नहीं सुनना चाहते। बस तुम पढ़ाई करो, ज़्यादा नंबर लाओ, तुम्हें मैंने बड़े स्कूल में एडमिशन कराया है, तुम्हें बड़े ट्यूशन में डाला है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है इसे मुझे नहीं जानना। आपका बच्चा किस जीवन में जा रहा है, क्या उसके साथ घटित हो रहा है, किसी बात की परवाह नहीं आपको। और आए दिन एक से बढ़ के एक बुरी घटनाएं हो रही हैं जो इंसान की आत्मा को हिला देने वाली है। 4th क्लास की बच्ची 4th फ्लोर से छलांग लगा लेती है स्कूल के अंदर। बड़े बड़े बच्चे प्रिपरेशन के नाम पे बाहर जाते हैं, अपनी मना स्थिति को नहीं संभाल पाते और कमरे में अपने आप की जान ले लेते हैं। पर फिर भी आप नहीं सुधर रहे हैं, फिर भी पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो खुद अलग रहते हैं और अपने बच्चों को अलग रखते हैं। आप अपने बच्चों को अलग कमरे में सुलाते हैं, उनको अलग मोबाइल दे रखा है। उनसे बात करने का आपको टाइम नहीं। आप पढ़े लिखे हैं, आप वर्किंग पेरेंट हैं, आपका बच्चा 5 स्टार स्कूल में पढ़ता है, आप फीस भरते हैं, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? क्या हो गया है आप लोगों को? आपका बच्चा इतनी तकलीफ झेल रहा है और आपको पता नहीं। बच्चे के साथ स्कूल में रैगिंग हो रही है, छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि वो स्कूल जाते समय रो रहा है। 2 साल के 3 साल के बच्चे प्ले स्कूल जाने समय रोज़ रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, पर पेरेंट्स कुछ भी जानना नहीं चाहते कि बच्चा क्यों रो रहा है। सबसे बड़ा कारण उस बच्चे के रोने की है कि आपने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, पर उसे प्यार नहीं दे सकते।
उसे अच्छा खाना तो आप देते हैं, पर उसे वो दुलार, वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप एक खिलौना दे रहे हैं, पर आप उसके जीवन को छीन रहे हैं। कब समझिएगा आप लोग? कब? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज ही अगर आप लोगों को समझ नहीं आती कि पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए, अभी भी जाग जाइए। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट हैं और आपको समझ में नहीं आता कि पेरेंटिंग कैसे करनी है, तो आप मेरे साथ पेरेंटिंग के लिए सेशन बुक कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे बच्चों की पेरेंटिंग करनी है। आपको काउंसलिंग दूंगी, आपके बच्चों को काउंसलिंग देंगे, और आप अपने बच्चों के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दे पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। जागिए, अभी भी जागिए, देर नहीं हुई है। जो दूसरे के बच्चों के साथ हुआ है उससे सबक लीजिए, और अपने बच्चों को आज ही मोबाइल से दूर कीजिए और खुद का प्यार और समय देना सीखिए। उनकी बातें सुनिए, उनसे बातें करिए, जानने की कोशिश करिए कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, क्यों वो दुखी रहते हैं, क्यों वो स्कूल नहीं जाना चाहते, क्यों वो कहीं जाने से मना कर रहे हैं, क्यों उनके व्यवहार में बदलाव आ रहा है। तो ये सब आपके लिए सबक है। धन्यवाद। मैं संगीता आप लोगों के साथ हर समय एक नए सवाल और एक नए जवाब के साथ जुड़ना चाहती हूँ। जय श्री राम।